ये देखिए ILB पे और भी एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दो। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है ऐसा, और एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा। देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान दो। एक टेबल है, ओके, एक टेबल है, इस पे एक वायर है, ओके, इसमें करंट जा रहा है, ठीक है, आई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, ठीक है। ये स्मूथ टेबल, ये वायर इज केप्ट, वायर हैविंग मास पर यूनिट लेंथ, ध्यान दीजिए, लैम्डा इज केप्ट ओवर इट, ठीक है, हैविंग लेंथ L, ये है कहानी, ओके। करंट ऐसे आई उसमें जा रहा है L लेंथ का, ध्यान दो। अब हमको निकालना है कि फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन वायर एंड टेबल, वायर एंड टेबल, ठीक है ये एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन, लेकिन कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। देखो वायर और टेबल के बीच में नॉर्मल फोर्स निकालना है। अगर इफ, पहला क्वेश्चन, नो फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड, कोई फील्ड नहीं हो तब B इज अपवर्ड, अपवर्ड वर्टिकल, B जो है ऊपर वर्टिकल की तरफ हो, और B इज डाउनवर्ड वर्टिकल। ये पॉइंट को समझो, ओके, ठीक है। तो ध्यान दो कैसे करेंगे, फोर्स हमें लिखना है, तो एक तो इसका वेट है खुद का, एक है खुद का इसका वेट, वेट किसके इक्वल हुआ, mg, वेट हो गया mg के इक्वल, ओके। तो देखो वेट हो गया mg के इक्वल, m है लैम्डा इंटू L इंटू जी, लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ और लेंथ है L, ठीक है, ये हो गया नीचे। कांटेक्ट फोर्स हो गया नॉर्मल ऊपर, ऊपर कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, और एक हुआ मैग्नेटिक फोर्स। थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया, हम लोग अपवर्ड नहीं लिखना चाहिए, अपवर्ड वर्टिकल में तो कहानी ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, फिर तो मूव करने लग जाएगा, ओके। हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको बदल देंगे, अपवर्ड वर्टिकल होगा तो क्या कहानी होगा उसको भी लेंगे हम लोग। बी इज लेफ्ट वर्ड, मतलब इधर लेफ्ट है, लेफ्ट साइड है, और ये है राइट साइड, ठीक है। बी इज लेफ्ट वर्ड, बी इज राइट वर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा उसको भी हम लोग देख लेंगे, पहले जो बताना चाह रहे हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब बताओ फोर्स क्या होगा, अगर पहला केस में कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0। तो एन का वैल्यू किसके बराबर होगा, mg के बराबर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड केस में जब लेफ्ट वर्ड हो, तो बताओ L है, L गया इनटू द प्लेन, L डायरेक्शन है इनटू द प्लेन, ये इनटू है, उधर जा रहा है, और B है लेफ्ट वर्ड, तो L क्रॉस B करो, कैसा होगा L क्रॉस B, L क्रॉस B ऐसा होगा क्या, ये विजुअलाइज कर पा रहे, L है अंदर की तरफ, B है इधर, तो L क्रॉस B ऐसे,
यानी मैग्नेटिक फोर्स हो गया ऊपर, हो गया मैग्नेटिक फोर्स ऊपर। आई सब 90 डिग्री पे, देखो 90 डिग्री पे है, साइन थीटा लेने का जरूरत ही नहीं है, साइन थीटा लेने का जरूरत ही नहीं है, आई एल बी साइन थीटा 90 है, ठीक है। तो आई लेंथ, लेंथ है एल बी, आई एल बी, साइन 90 कर दो, साइन 90 हो गया 1 आई एल बी। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर हो गया। तो बताओ एन और मैग्नेटिक फोर्स मिलके किसको बैलेंस करेगा? वेट को बैलेंस करेगा। यानी एन का वैल्यू क्या होगा? आराम से निकल आएगा, ठीक है। लेफ्ट वर्ड समझ में आया? अगर राइट वर्ड रहता, सोचो बी एल है ऐसे और बी रहता ऐसा, तो एल क्रॉस बी कैसा होता? एल क्रॉस बी ऐसा होता, होता मैग्नेटिक फोर्स होता नीचे, क्या होता? आई एल बी, ठीक है। तो बताओ ये फोर्स नीचे, एम जी नीचे, तो आई एल बी नीचे प्लस एम जी नीचे, ये नीचे और ये नीचे मिलके किससे बैलेंस होगा? तो नॉर्मल का वैल्यू जो है सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये कहानी। ओके, अपवर्ड डाउनवर्ड वाला क्वेश्चन जो है, अपवर्ड डाउनवर्ड वाला हम देंगे अभी करने। ओके, फिर उसको डिस्कस करेंगे। सब चीज हम थोड़ी कर देंगे, करना तो आपको भी है। ओके, क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये था कहानी इसका, फोर्स ऑन मूविंग, सॉरी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। मान लो कोई ऐसा ट्रैक है, ये है पैरेलल स्मूथ हॉरिजेंटल ट्रैक, ठीक है। देखो पैरेलल स्मूथ हॉरिजेंटल ट्रैक है और इस पे एक स्लाइडर है ऐसे, ठीक है। ये एक स्लाइडर है, स्लाइडर है जिसका लेंथ एल है, मास एम है, ठीक है। और इसमें इधर से मान लो कोई एक, ये है गैल्वेनोमीटर नहीं, जनरेटर, जी मतलब जनरेटर है जो करंट भेज रहा है, जनरेटर है जो इसमें करंट भेज रहा है आईजी, सेंड्स करंट आईजी, ठीक है। करंट जा रहा है, ऐसे चल रहा है। अब बताओ सडनली क्या किए, ठीक है, सडनली क्या किए, सडनली मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, ऐसा क्वेश्चन रहता है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सडनली ऑन कर दिए बी, ओके, ये बी ऑन कर दिए। तो बताओ ये बी ऑन हुआ तो कैसा फोर्स लगेगा? एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। करंट है ऐसे, देख लो करंट है ऐसे आई जी, बी है ऐसे, तो बताओ एल क्रॉस बी कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स ऐसा होगा, होगा मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होगा? आई एल बी। तुम मत करना, ठीक, एल क्रॉस बी, ओके, मैग्नेटिक फोर्स। तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स लग गया तो मूव करना शुरू कर देगा, एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा? आई जी एल बी बाय
मास, एक्सीलरेशन। तो ये रेस्ट पे था, अगर ये s डिस्टेंस चलेगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? रेस्ट से कोई चीज चलता है, काइनेमेटिक्स का रिजल्ट v इक्वल टू होगा √/2a(s). कितना टाइम लगेगा? 2s बाय। क्लियर है? तो देखो मैग्नेटिक फोर्स का कमाल। ओके, वायर पे क्लियर है? ऐसे चलेगा वो स्लाइडर। ध्यान देने वाला ये बात है, यहां मैग्नेटिक फोर्स उसको मूव करा रहा है। इट इज द मैग्नेटिक फोर्स दैट मेक्स द रॉड मूव। वो मूव करवा रहा है, फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस है, बट स्टिल वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0। अभी भी मैग्नेटिक फोर्स का वर्क 0। ये नहीं बोल देंगे मैग्नेटिक फोर्स ऐसे है, s डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फोर्स है, तो वर्क डन इक्वल टू लिख दोगे F(ma)g इंटू s। ठीक है? नजर का धोखा है मैग्नेटिक फोर्स, दिखने में लगता है वर्क कर रहा है पर वर्क नहीं कर रहा है। इसको हम लोग समझेंगे जब हम लोग मैग्नेटिज्म के बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर, तब समझेंगे ये यहां पे वर्क कर कौन रहा है। कोई तो वर्क कर रहा होगा, तो वर्क करने वाला मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, वर्क करने वाला जनरेटर है जो कांस्टेंट करंट को मेंटेन कर रहा है। जो वर्क करने वाला यहां है एजेंट, वो जनरेटर है जो कांस्टेंट करंट भेज रहा है। मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क, ठीक है?